हैं, लेकिन मैं हूं राबिया अनम। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। साहिर लुधियानवी का ये शेर हमारे मुआशरे में बढ़ते हुए इंसानियत सोज वाक़यात की तस्वीर कशी करता है और बेहतरीन तरीके से करता है। कसूर की ज़ैनब, फिर मर्दान की बच्चों के लिए हम कैसा मुआशरा छोड़कर जाएंगे? ऐसा मुआशरा जिसमें तालीम हासिल करने वाली बच्चियां भी महफूज ना हो, छोटे मासूम बच्चे तक महफूज ना हो, रियासत और मुआशरा दोनों खुदारा जागे। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस वक्त जागें। लेकिन ये जो कराची से ये पूरी खबर सामने आई है, ये एक नया स्कैंडल सामने आया है, ये दिल दहला देने वाली चीज़ें सामने आई हैं। पुलिस अब अपने ही बयानात से मुकर रही है, और पुलिस किस तरह से मुकर रही है वो भी आपको बताएंगे। पहले खुद ये पुलिस ने रिपोर्ट किया, आके कहा गया कि वो लोग जो इससे मुतासिर हुए हैं हम उनको बचाएंगे, उनकी प्राइवेसी को बचाएंगे, वो आए और हमारी हेल्प करें। खुद पुलिस ने ये बात बताई कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ज्यादती की है खवातीन के साथ, इनसे असलहा बरामद हुआ है, वीडियोस बरामद हुई हैं। और अब एसएसपी सेंट्रल है रिजवान अहमद साहब, वो इस मामले को कुछ और तरीके से बयान कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं। इस बयान के बाद जो उठते हैं, ये एक रैंडम सी खबर पर पुलिस ने खुद कैसे एक्शन कर लिया, फिर अगर इन अफराद ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो फिर कार्रवाई किनके खिलाफ हुई, और अगर मुद्दाई नहीं है और इतना बड़ा जुर्म हुआ है एंड नोइंगली कि हमारे यहाँ किस तरह से ट्रीट किया जाता है उन फैमिलीज को, उन लड़कियों को जिनके साथ ऐसे वाकयात हुए हों, तो कैसे फैमिली सामने आएगी? अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो क्या रियासत का क्या रोल है इसमें? अगर आप जानते हैं कि इन लोगों ने ऐसी लड़कियों की वीडियोस बनाई हैं, वो लड़कियां खुद सामने नहीं भी आ रही, तो रियासत की क्या जिम्मेदारी बनती है? इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले कराची के वाकये की अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तला हाशमी, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। तला, मुझे पुलिस चूंकि उनके पास मुद्दई नहीं है, गवाहान नहीं है जो आकर ये बात बता सकें कि उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया गया है, ना वो मासूम बच्चियां जिनके साथ बारहा ज्यादती की गई, कभी उन्हें नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया, इंटरव्यूज का कहकर, कभी किसी और वजह से उन्हें बुलाया गया और फिर उनके साथ जबरदस्ती की गई, उनको ब्लैकमेल किया गया और कई सालों तक ब्लैकमेल किया गया है। वो बच्चियां ऐसे घरानों से नहीं हैं जो असर रसूख रखते हों, जो किसी जगह पर जाके बहुत आसानी से कंप्लेंट फाइल करें, उन्हें किसी भी तरह का रिएक्शन जो सामने आएगा उसका डर ना हो, वो ऐसी फैमिलीज नहीं है। लेकिन अब इस पर रियासत कहाँ स्टैंड करती है? और जब हमने देखा है कि ये सारे वाकयात हुए हैं, कसूर का वाकया आपके सामने है, मर्दान का वाकया आपके सामने है, क्या इतने बड़े शहर कराची में जो वाकया हुआ उस पर सब इसलिए खामोश रह जाएंगे कि उन बच्चियों में, उनके घर वालों में इस वक्त बोलने की हिम्मत नहीं है? और भी एक और वाकया हुआ है गुजरांवाला में, जिसका हमने आपसे जिक्र किया। वहां से भी ठीक इसी दौरान जब हम कराची से ये अफसोसनाक खबर सुन रहे थे, गुजरांवाला से खबर आई है, वहां होने वाले अफसोसनाक वाकये की तफसील जानते हैं। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे राना अंसर ने। राना अंसर, क्या सूरत हाल है अब तक इस वाकये की? कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं? क्या पता चल सका है अब तक? बता रहे थे गुजरांवाला में जो कुछ हो रहा है। गुजरांवाला में एक तरफ बच्चियों के साथ ज्यादती हुई, कई साल से ये मामला चल रहा था, उसके बाद कराची से हमें ऐसी खबर मिल रही है कई लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और 3-4 साल से मामला चल रहा है। ये घिनौना काम करने वाले, ये बेहिस लोग इतने साल ये काम कर रहे हैं, कितनी लड़कियों की इन्होंने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जो अब तक वो लड़कियां कुछ नहीं बोल पा रही हैं। अब तक खौफ है घर वालों में, ना पुलिस के पास जा पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने अपना एक इस तरह का कल्चर बना रखा है कि वहां जाते हुए ज्यादा खौफ आता है इस तरह की फैमिलीज को जो मुतासिर होती हैं। मुआशरती रवैया सबसे बड़ी अहमियत का हामिल है इस पूरे चीज में, कि जहां ये वाकया हुआ होता है वहां पर लोग किस तरह ट्रीट करते हैं ऐसी फैमिलीज को, वो फैमिलीज खुद क्या सोचती हैं, और फिर बच्ची जिसके साथ ये ज्यादती हुई है उसे जिंदगी भर किस तरह ट्रीट किया जाता है। तो मुआशरती रवैयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर औरत फाउंडेशन मोहतरमा महनाज रहमान, जिनको ऑलरेडी इस ट्रॉमा से गुजारा गया, उनके साथ ज्यादती हुई है। इस तरह के पुलिस बयानात के ये अपनी मर्जी से गई थी, या फिर अब जो कि उनके माँ बाप उनका साथ नहीं दे रहे, खुदारा अगर आपके इर्द गिर्द भी किसी लड़की के साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है, खामोश ना बैठे, उन्हें ऑन करें, एक्सेप्ट करें और लेकर जाएं, उन बच्चियों का साथ दें। जिंदगी भर के लिए वो बच्चियां खामोश रह जाती हैं, और इसमें आप अगर जानते हैं तो आप भी उतने ही कसूरवार हैं। और खुदारा वो हुकाम जो हमें देख रहे हैं, वो हाई पुलिस ऑफिशियल्स जो हमें देख रहे हैं, खुदारा इन लड़कियों को जो ऑलरेडी इस ट्रॉमे से गुजर चुकी हैं उन्हें और ट्रॉमेटाइज मत करें, उन्हें और ज्यादा कसूरवार मत ठहराएं ये कहकर कि वो अपनी मर्जी से गई थी। कोई भी लड़की अगर नौकरी की तलाश में जा रही है तो वो इस बात का इजाजत नहीं दे रही उस लड़के को कि उसके साथ ज्यादती करे। अगर एक लड़की मोहब्बत में भी जा रही है लड़के के पास तो वो ये इजाजत नहीं दे रही
कि उसके साथ जबरदस्ती या ज्यादती की जाए। ये सेंसिटिविटी पुलिस को अपने अंदर लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बात है नकीबुल्लाह महसूद केस की। राव अनवर से मुतालिक रिपोर्ट आती है लेकिन पेशरफ नजर नहीं आती। मुअत्तल और मफरूर एसएसपी राव अनवर के खत तो आ जाते हैं जनाब, मगर वो खुद अदालत में नहीं आते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत भी इस रवैये पर हैरान है, परेशान है। कराची में जाली पुलिस मुकाबला जो कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के वक्त हमने देखी है। दूसरी तरफ आइन के आर्टिकल 224A1 के मुताबिक रुखसत होने वाली कौमी असेंबली के वजीर आजम मुंतखब करेगी और ये लोग कोई मुत्तफिका फैसला करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आर्टिकल 224A2 कहता है साहबा, जबकि मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया जनाब ज़ईम काजी साहब ने। नाज, आपकी इजाज़त से अगर मैं ज़ईम साहब से पहले ये सवाल करूं कि ज़ईम साहब, अब तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है ना कि आप लोगों के खिलाफ कोई क्रिया निगरां वज़ीर आज़म के लिए ये दो पार्टीज जिनकी अभी बहस आपके सामने थी, क्या ये दोनों अग्री हो पाएंगी? वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब क्या किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो पाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, पार्लिमानी पार्टी में भी मामला तय नहीं हो पाते हैं, तो फिर मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट, जिसका जावेद हाशमी साहब भी कह रहे हैं और शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये जमहूरियत के लिए, सियासतदानों के लिए समझते हैं कि अच्छा नहीं होगा। जाते जाते हम बात करेंगे उस अहम मामले की जो इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है तालीम। इन तमाम बच्चियों को भी जो स्कूल पहुंची हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।